कहानी का 5वां भाग, मुश्किल जिंदगी की शुरुआत। अदन बगीचे के बाहर आदम और हवा को बहुत से मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पहली बात, अब उन्हें खाना आसानी से नहीं मिलता था। इसके लिए उन्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि वहाँ मीठे रसीले फलों के पेड़ नहीं थे। इसके बजाय चारों तरफ सिर्फ कांटेदार झाड़ियाँ थी। आदम और हवा पर ये सारी मुसीबतें इसलिए आई थी क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बात नहीं मानी और उससे दोस्ती तोड़ दी। लेकिन उससे भी बुरा यह हुआ कि अब आदम और हवा हमेशा तक नहीं जी पाते। याद है, परमेश्वर ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि अगर वे उस पेड़ का फल खाएंगे तो मर जाएंगे। उनके साथ वही हुआ। जिस दिन से उन्होंने वह फल खाया, उस दिन से वे बूढ़े होने लगे और आखिर में मर गए। सच, परमेश्वर की बात न मानकर उन्होंने कितनी बड़ी भूल की। जब आदम और हवा को दोनों को बगीचे से बाहर निकल दिया गया, उसके बाद ही उनके बच्चे पैदा हुए। इसका मतलब यह हुआ कि अब उनके बच्चों को भी बूढ़ा होना और मरना पड़ेगा। काश आदम और हवा ने यहोवा का कहा माना होता, तब वे और उनके बच्चे सुख से रहते। इतना ही नहीं, वे सब आज भी जिंदा होते और हमेशा तक खुशी खुशी जीते। फिर न तो कोई बीमार होता और न बूढ़ा, यहाँ तक कि कोई मरता भी नहीं। परमेश्वर चाहता है कि सब लोग खुशी से रहें। वह वादा करता है कि एक दिन ऐसा जरूर होगा, तब न सिर्फ पूरी धरती खूबसूरत बनेगी, बल्कि सभी इंसानों की सेहत भी अच्छी हो जाएगी और सब एक दूसरे के साथ दोस्त बन जाएंगे। साथ ही परमेश्वर के संग भी उनकी दोस्ती हो जाएगी। मगर परमेश्वर का कहना न मानने की वजह से हवा की उसके साथ दोस्ती टूट गई। इसलिए जब उनके बच्चों को जन्म दिया तो परमेश्वर ने उनकी मदद नहीं की। इस वजह से उसे बहुत दर्द हुआ। देखा, परमेश्वर की बात न मानने से क्या हुआ। आदम और हवा के कई बेटे और बेटियां हुई। उन्होंने अपने पहले बेटे का नाम कैन रखा और दूसरे का हाबिल। क्या आप जानना चाहोगे कि कैन और हाबिल के साथ क्या हुआ? अगला भाग देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।